अब देखो स्टॉक मार्केट में ओला इलेक्ट्रिक का शेयर एक टाइम पर 150 रुपए से भी ऊपर भाग चुका था, लेकिन उसके बाद में स्टॉक में हमको भारी गिरावट देखने को मिली है। अब ये जो स्टॉक में गिरावट आई है ना, इसके पीछे का रीजन क्या है उसकी तो बात करेंगे, पर भाई मार्केट में किसी स्टॉक के गिरने से ज्यादा बात होती है उसके भागने की। और जब स्टॉक भागने लगता है ना, वहां पर लोग अपना मतलब पैसा लगाते ही घुस जाते हैं एकदम। और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि भाई स्टॉक के बारे में समझते नहीं है, पूरा एनालिसिस किए बिना ही स्टॉक में पैसा लगा देते हैं और वहां पर उनको लॉस का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो वो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पर यहां पर हम देखें तो अपने लो पॉइंट से मतलब 67 रुपीज के भाव से यहां पर इसने रिवर्सल मारा है और लगभग 50% तक ये स्टॉक ऑलरेडी भाग चुका है। और अभी के टाइम पर यहां पर इन्वेस्टर काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। ठीक है, अब इसको एक स्टॉक के साथ में कंपेयर किया जा रहा है। अब देखो जोमेटो के बारे में आपको पता होगा, जो कि लॉस मेकिंग कंपनी है। अब ओला इलेक्ट्रिक कंपनी एक्चुअल बिजनेस भी हम समझ लेते हैं सबसे पहले तो। अब देखो ओला इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स बनाती है, स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिक स्कूटर में है अभी के टाइम पर, और यहां पर ये लॉस मेकिंग बिजनेस अपना चला रहे हैं। ठीक है, अब इसको कंपेयर किया जा रहा है जोमेटो के साथ में। अब जोमेटो का शेयर मार्केट में जब लिस्ट हुआ था ना, उसके बाद में उसमें भारी गिरावट देखने को मिली थी और वो 40 रुपए के भाव तक गिर चुका था। और उसके बाद में ये भागा, तो भाई भागा ये 250 रुपए तक। अब ये माना जा रहा है कि भाई ओला इलेक्ट्रिक के शेयर में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा। तो क्या इस तरीके से ये सारी चीजें होने वाली है या फिर नहीं होने वाली है, ये सारी चीजें हम यहाँ पर एनालिसिस के साथ में समझेंगे। भाई मैं कोई नहीं होता कि आपको मैं ये बोलूं कि भाई ओला का शेयर आपको खरीदना है या फिर बेचना है, या फिर ये बेकार है या फिर अच्छा है। बस मैं आपको यहाँ पर फैक्ट बताऊंगा कि एक्चुअल में चीजें हो कैसे रही है, पूरा हम एनालिसिस करेंगे और उसके बाद में आप अपना डिसीजन खुद बना लोगे। और भाई ये वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशनल होने वाली है, तो वीडियो को अभी कभी लाइक कर लो और सीधा हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब भैया ये स्टॉक में जो गिरावट देखने को मिली है ना, इसके पीछे का मेन रीजन ये है कि भाई एंकर इन्वेस्टर्स का लॉक इन खुलता है, और लॉक इन जब इनका खुलता है ना, तो यहां पर स्टॉक को बेचते हैं। अब आईपीओ आने से पहले इसमें एंकर इन्वेस्टर्स अपना पैसा लगाते हैं और स्पेसिफिक पीरियड के लिए उनके पैसे शेयर जो होते हैं वहां पर लॉक इन होते हैं, मतलब वो पहले बेच नहीं सकते। ठीक है, अब यहां पर जो भारी सेलिंग देखने को मिली है ना, इसके पीछे का रीजन है इसके सीईओ फाउंडर भावेश अग्रवाल जी। ठीक है, अब इनका कुछ मामला हो जाता है, जो अगर आप न्यूज को फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि भाई ट्विटर पर काफी ज्यादा चीजें यहां पर दिक्कतें देखने को मिलती है। अब मामला ये निकल के आता है कि भाई गाड़ी जो है इनकी ओला इलेक्ट्रिक, वहां पर कस्टमर सर्विस का काफी ज्यादा इशू चल रहा है, मतलब कस्टमर्स को अच्छी सर्विस नहीं मिल पाती। और दूसरी चीज ये है कि भाई इसी वजह से कंपनी का मार्केट शेयर काफी ज्यादा नीचे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, और उसी के कारण यहां पर सेलिंग देखने को मिली है। अब देखो सेलिंग तो देखने को मिली, पर यहां से जो स्टॉक रिवर्सल मारा है ना, ये ऊपर क्यों जा रहा है, हम इसकी भी बात करते हैं। तो एक न्यूज निकल के आई है कि भाई ओला इलेक्ट्रिक जो है एक नई गाड़ी लॉन्च कर रही है। अब ये जो गाड़ी की प्राइस कितनी पता है, अब ये गाड़ी इन्होंने लॉन्च करी है लगभग 60,000 रुपए में। और ये जो स्कूटर जो इन्होंने लॉन्च करी है ना, मेनली ये जो स्कूटर है ये डिलीवरी बॉयज के लिए काफी ज्यादा काम में आएंगी। अब एक्चुअली इस प्रोडक्ट पे हम ज्यादा जाएंगे नहीं, क्योंकि भाई हम ऑटो रिव्यू वाला तो काम नहीं करते हैं। अब गाड़ी अच्छी है या बुरी हमको इसके बिजनेस से पता चलेगा। बिजनेस अच्छा करी तो गाड़ी अच्छी है, नहीं अच्छा करी तो भाई खराब है। ठीक है, सीधी सीधी बात है। अब ये जो गाड़ी है इसकी यूटिलिटी तो काफी बढ़िया है, और अभी तक जो चीजें निकल के आई है उससे काफी अच्छा बिजनेस करने वाली है निकल के आता है। और इसी के कारण स्टॉक में एक पॉजिटिविटी बनी है और काफी ज्यादा इन्वेस्टर स्टॉक की तरफ भाग रहे हैं। अब आगे हम देखें तो एक्चुअल में जो इनका कोर बिजनेस है इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का, जो ये पहले से बेचते आ रहे हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। अब एक्चुअल मार्केट कंपटीशन की बात करें ना, तो ओला इलेक्ट्रिक के मेजर दो कंपटीटर है। पहला तो भाई टीवीएस की iQube और दूसरा है बजाज चेतक। ठीक है, अब हम शुरुआत से डेटा देखते हैं कि किस तरीके से मार्केट शेयर यहां पर देखने को मिला है। अब देखो सबसे पहले FY23 की बात करें तो यहां पर मार्केट काफी ज्यादा अनऑर्गेनाइज था, मतलब 63% जो प्लेयर्स है वो अनऑर्गेनाइज मार्केट से आते थे। ठीक है, अब यहां पर 21% था। अब ये मार्केट शेयर इनका बढ़ता गया, लगभग 49% तक गया था FY25 के Q1 तक। ठीक है, मतलब लगभग ये मान के चलते हैं कि ओवरऑल टू व्हीलर स्कूटर का मार्केट जो है ना, उसमें 50% मार्केट शेयर जो है वो ओला इलेक्ट्रिक का था। मतलब आधी जो जितनी भी स्कूटी बिकती थी उसमें से आधी भाई ओला इलेक्ट्रिक की होती थी। ठीक है, अब आगे क्या होता है, इसमें कुछ सर्विस का इशू देखने को मिलता है। अब यहां पर हम एक्चुअल डेटा देखें ना, तो ये जो बाकी कंपटीटर्स है ना, जैसे कि टीवीएस हो गया, बजाज हो गया, इन्होंने अपना एक्सपेंशन उतना ज्यादा किया नहीं था। और पर्टिकुलर हम यहां पर प्रोडक्ट्स की बात करें तो जैसे कि टीवीएस हो गया, ये मार्केट प्राइस से महंगे प्राइस पर, मतलब कंपैरिजन हम देखते हैं तो जितने फीचर ओला इलेक्ट्रिक दे रही थी ना, उसके मुकाबले टीवीएस की iQube जो है मार्केट में काफी ज्यादा महंगी मिल रही थी, और यहां तक कि अभी भी मिल रही है। ठीक है,
अब उसके बाद में क्या होता है, यहां पर थोड़े सर्विस के इश्यूज देखने को मिलते हैं, उसी के साथ में मार्केट शेयर गिरते गिरते 33% तक आ जाता है। अभी के टाइम पर क्या सिचुएशन चल रही है वो भी हम समझेंगे, पर सबसे पहले इस चीज को टच करते हैं कि एक्चुअल में ओला इलेक्ट्रिक इतने ज्यादा तेजी से इंडिया में ग्रो कैसे करी। अब देखो, ओला इलेक्ट्रिक के ग्रो करने का मेन रीजन ये था कि इंडिया का स्टार्टअप है, जिसके वजह से इसको मीडिया कवरेज काफी ज्यादा मिली और उसी के कारण भाई इसको ज्यादा हाइप मिली और यहां पर काफी अच्छा काम इन्होंने, मतलब फीचर भी काफी अच्छे ला रहे थे कम प्राइस में, जिसके कारण इनको इनिशियल मार्केट शेयर मिला। लेकिन वहीं पर सर्विस में दिक्कत आई, उसके कारण इनका मार्केट शेयर आगे गिरता हुआ भी दिखा है। अब हम बात करते हैं कंपनी के करंट मार्केट शेयर की, तो यहां पर अभी के टाइम पर लगभग 24% का मार्केट शेयर है ओला इलेक्ट्रिक के पास में। वहीं पर हम बाकी दोनों कॉम्पिटिटर्स की बात करें ना, तो भाई टीवीएस मोटर जो कि जिसकी iQube है और बजाज चेतक, यहां पर देखो आप टीवीएस मोटर्स का मार्केट शेयर है लगभग 23% का और भाई चेतक का मार्केट शेयर है लगभग 22% का। ठीक है, मतलब भाई अभी के टाइम पर ये नहीं बोल सकते कि भाई सबसे ऊपर तो भाई ओला इलेक्ट्रिक है, मार्केट लीडर अभी भी बना हुआ है, पर जो मार्जिन है ना वो काफी ज्यादा कम है। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि जिस तरीके से जोमेटो का शेयर अपना बॉटम बना के वहां से काफी ज्यादा तेजी से ऊपर भागा है, मतलब 40 रुपए के भाव से और 250 रुपए तक भागा है ना, उस तरीके का कुछ हमको ओला इलेक्ट्रिक के शेयर में भी देखने को मिलेगा। तो भाई इस चीज को भी हम यहां पर अभी कवर करेंगे। ठीक है, अब दोनों ही बिजनेसेस को कंपेयर करें ना, तो भाई जो जोमेटो का बिजनेस है ना वो असेट लाइट बिजनेस है, मतलब उनको बहुत बड़ी फैक्ट्री की जरूरत नहीं है और ज्यादा एम्प्लॉयज की जरूरत नहीं है। वहीं पर अगर हम बात करें ओला इलेक्ट्रिक की, तो एक हाई कैपेक्स बिजनेस है, तो दोनों को कंपेयर नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब दूसरा बात करें, हम मार्केट की बात करते हैं, तो देखो जोमेटो का जो कंपटीटर है ना वो स्विगी है। अब देखो यहां पर एक डुओपोली हमको देखने को मिल रही है मार्केट में, और डुओपोली से भी बढ़कर यहां पर सबसे बड़ा खेल हमको देखने को मिलेगा इनके मार्केट शेयर के ऊपर। अब एक्चुअल में हम ईवी स्कूटर का मार्केट शेयर की बात करें ना, तो वहां पर भाई एथर एनर्जी भी आ चुका है, बजाज चेतक भी है, टीवीएस iQube भी है, और भाई फिर है ओला की जो गाड़ी है बाकी सारी वो है। ठीक है, जोमेटो के केस में क्या था, इनका मार्केट शेयर कंटिन्यूअसली बढ़ रहा था। अब जोमेटो और स्विगी को हम कंपेयर करें ना, तो हमको क्लियरली समझ में आता है कि जोमेटो जो है वो प्रॉफिट मेकिंग है और भाई स्विगी जो है वो लॉस मेकिंग है। अब एक कॉन्सेप्ट हम यहां पर समझते हैं, देखो कोई भी स्टार्टअप अगर कोई कंपनी लेकर के आती है, तो वहां पर क्या होता है, अगर उस कंपनी का मार्केट शेयर काफी ज्यादा बढ़ रहा है, तो भाई जो कैश बर्न कर रहे हैं, जो लॉसेस कर रहे हैं ना, वो जस्टिफाइड होते हैं। मतलब कोई बिजनेस में नया लेकर के आता हूं, अब मेरे को भाई इनिशियली मार्केट शेयर लेना पड़ेगा और मार्केट शेयर लेने के लिए मेरे को कैश बर्न करना पड़ेगा। अब भाई कैश बर्न करूंगा तो ऑब्वियसली बात है कि लॉसेस हो गए। अब जब मेरे लॉसेस हो रहे हैं और मेरा जो मार्केट शेयर है वो बढ़ रहा है, तो बाद में जब मार्केट शेयर में अच्छा खासा कैटर कर लूंगा, उसके बाद में अपने लॉसेस को मैं कट कर दूंगा, जैसे एडवर्टाइजिंग का एक्सपेंस कम कर दूंगा, बाकी सारी कॉस्ट कटिंग हो जाएंगी, या फिर मैं यहां पर ये कर सकता हूं कि अपने प्राइसेस बढ़ा दूंगा, तो जो रेवेन्यू आएगा ना वो मेरे प्रॉफिट में कंट्रीब्यूट करेगा। पर अब यहां पर हम देखें ना कि जोमेटो ने किस तरीके से काम किया। अब एक्चुअल डेटा देखते हैं मार्केट शेयर का, तो सबसे पहले जो यहां पर कैलेंडर ईयर 2018 में स्विगी का मार्केट शेयर 61% का था, वहीं पर जोमेटो का भाई 40% के करीब था। अब आगे देखोगे तो यहां पर स्विगी का मार्केट शेयर गिरता हुआ दिखा है और जोमेटो का मार्केट शेयर बढ़ता हुआ दिखा है। अब इसके पीछे का रीजन ये है कि जोमेटो ने अपना मार्केटिंग का गेम क्रैक कर दिया और काफी कम टाइम में इन्होंने मार्केट शेयर ज्यादा से ज्यादा ले लिया। अब दोनों ही कंपनी पहले लॉस मेकिंग थी, दोनों ही लॉस करती थी, पर भाई जोमेटो इसमें आगे इसलिए निकला क्योंकि इन्होंने मार्केट शेयर काफी ज्यादा इन्होंने अपना ले लिया था, और इसीलिए इन्होंने जो एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म चार्जेस वगैरह बढ़ाए और अपनी कॉस्ट कटिंग करी एडवर्टाइजिंग में, जो ये सोशल मीडिया पे अच्छी खासी एडवर्टाइजिंग करी, तो यहां पर ये प्रॉफिटेबल कन्वर्ट हो गए। पर वहीं पर एक समझ के चलो कि अगर इनका मार्केट शेयर गिरता होता तो भाई ये अपने प्राइसेस नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि अगर मार्केट शेयर ऑलरेडी गिर रहा है और तुम अपने प्राइसेस अगर बढ़ा देते हो तो फिर से मार्केट शेयर तेजी से गिरेगा, क्योंकि आपके प्रोडक्ट महंगे हो जाएंगे। तो इसीलिए ओला के सामने ये दिक्कत आ रही कि अभी के टाइम पर इनके मार्केट शेयर भी गिर रहे हैं, तो भाई इनको प्राइसेस कट करना पड़ रहा है, और प्राइसेस कट करने के कारण इनके लॉसेस और भी ज्यादा बढ़ने के पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा है। कंक्लूजन ये है कि कंपनी को प्रॉफिटेबल होने के लिए काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो इनका मार्केट शेयर कम हो रहा है और मार्केट शेयर को बचाने के लिए अपने प्राइसेस कट कर रहे हैं। तो इस कट करते हुए प्राइसेस के साथ में ये अपने प्रॉफिट्स नहीं बढ़ा पाएंगे। अब देखो इनके पास में एक सबसे बड़ा एडवांटेज देखने को मिलता है इनकी जो गीगा फैक्ट्री है ना उससे। ठीक है, अब देखो क्या होता है, गीगा फैक्ट्री में ये अपना बैकवर्ड इंटीग्रेशन का काम करते हैं। मतलब पहले जो मैप माई इंडिया का मैप यूज कर रहे थे, अब ये ओला मैप कर रहे हैं। बाकी कहीं से प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर रहे थे, बैटरी वगैरह, ये अभी खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। वहां पर इनकी कॉस्ट ऑब्वियसली कम होगी, और ये एक सबसे बड़ा पॉजिटिव है ओला इलेक्ट्रिक के लिए। पर एक्चुअल में हम वो बात करें ना, अगर इनका वॉल्यूम ही कम हो जाता है और गीगा फैक्ट्री का फुल यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता, मतलब एक मान के चलते हैं और कोई फैक्ट्री हमने सेटअप करी, ठीक है, ये फैक्ट्री हमने सेटअप करी, इसकी जो कैपेसिटी है ये भाई 1000 यूनिट एग्जांपल लेते हैं प्रोड्यूस करने की है,
पर अगर मैं इससे 500 ही यूनिट बना रहा हूं महीने के, ठीक है, ये मंथली कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, 500 ही यूनिट में महीने के बना रहा हूं, तो बाकी जो 500 की कैपेसिटी ना वो यूटिलाइज नहीं हो रही, मतलब ये अंडर यूटिलाइज हो रहा है। अब यहां पर क्या होता है, देखो फैक्ट्री हम चला रहे मतलब कुछ ना कुछ फिक्स्ड कॉस्ट रहेगी, अगर हम फुल यूटिलाइज करते हैं तो हमारी कॉस्ट काफी ज्यादा नीचे आ जाती है। अब यहां पर यह दिक्कत देखने को मिलेगी, जो इन्होंने गीगा फैक्ट्री बनाई है ना, ये अभी तक फुल्ली यूटिलाइज नहीं हो पा रही है, इसीलिए ये नए नए प्रोडक्ट को एक्सप्लोर कर रहे हैं। अब देखो फुल यूटिलाइज अगर हो जाती है तो उसके कारण इनकी जो कॉस्ट है ना, पर यूनिट कॉस्ट, वो नीचे आ जाएगी। अब देखो अगर इनका मार्केट शेयर नीचे गिरता रहा तो ये यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे कहीं ना, इसलिए कहीं ना कहीं इनको अपना मार्केट शेयर को इंप्रूव करने पे फोकस करना पड़ेगा। अभी हम आते हैं अपने कंक्लूजन के पार्ट पर, और यहां पर हम इसके टेक्निकल्स देखें ना, तो हमको यहां पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि स्टॉक अभी अप ट्रेंड में है। अब देखो मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि स्टॉक एकदम से यहां से गिर के एकदम से ही क्रैश हो जाएगा, ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि भाई यहां पर काफी अच्छा बिजनेस अभी ठीक ठाक तो कर ही रहे हैं। अब देखो यहां से ये हो सकता है कि स्टॉक ऊपर भागते भागते फिर से अपने ऑल टाइम हाई को हिट कर दे, क्योंकि यहां तक स्टॉक ऑलरेडी जा चुका था। पर एक्चुअल हम बात करके क्या है, जोमेटो की तरह रिटर्न दे सकता है, मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है, तो ये पॉसिबल नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि भाई एक्चुअल हम मार्केट को समझे ना, तो मार्केट में इसके जो कंपटीटर्स है ना, वो अपना मार्केट शेयर बढ़ा रहे हैं, जैसे भाई टीवीएस हो गया, हीरो मोटोकॉर्प हो गया, एथर के साथ में जो है, और साथ में भाई बजाज हो गया, ये बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी जो है वो इनके कंपटीशन में है, जहां पर इनको आगे बढ़ने के लिए काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और भाई साथ में अभी के टाइम पर एक्टिवा ने भी अपनी ईवी लॉन्च कर दी है, तो मार्केट शेयर में काफी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। इसलिए भाई ये जो स्टॉक ऊपर भागने की बात कर रहे हैं ना, ऐसा तो होना पॉसिबल है ही नहीं। बाकी आप यहां पर शॉर्ट टर्म के लिए एक एंट्री बना के रख सकते हो, पर लॉन्ग टर्म के लिए अभी के टाइम पर कोई भी क्लैरिटी नहीं है। जब तक ये कंपनी प्रॉफिटेबल कन्वर्ट नहीं होती, तब तक कि हम यहां पर लॉन्ग टर्म का एक बेट ले नहीं सकते। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और ऐसे वैल्यूएबल इंफॉर्मेशनल कंटेंट के लिए वेल्दी फाइट को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो।